अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बार फिर से डील की खबरें गर्म हो गई हैं, जबकि एक बड़ी शख्सियत के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। आज ही अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जहां इमरान खान साहब ने सहाफियों से जो गुफ्तगू की है वो फिर बाहर आ गई है। कल तक की खबर आ रही थी ना कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू को नशर करने बल्कि बात करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कहा गया है कि जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रेगुलेट करेंगे। लेकिन आज फिर मीडिया ने सवालात किए, उन सवालात के जवाबात भी हुए एंड दैट डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन इज आउट इन द पब्लिक। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और होने क्या जा रहा है, तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता रात जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी कि इमरान खान को फोन की एक्सेस जेल में दी गई। जेल में इमरान खान साहब का फोन पर राब्ता कराया गया, जिसके बाद अल सुबह तकरीबन 7:30 बजे आजम सवाती मुलाकात के लिए पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर के साथ मीडिया टॉक भी हो गई। आज इमरान खान साहब से जेल में यह सवाल हुआ कि अचानक से आजम सवाती को, जिन्हें पहले मुलाकात का मौका नहीं मिला था, सुबह 7 बजे कैसे बुला लिया और रात जेल में आपको मोबाइल फोन किसने दिया और मोबाइल फोन पे किसने बात करवाई और कौन बात कर रहा था। तो इस पे इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुराते रहे। उनके मुस्कुराने को हाँ समझा जाए, यानी खबर तो दुरुस्त है, खबर सच्ची है कि इमरान खान साहब की मोबाइल फोन के ऊपर कॉल कराई गई है, बातचीत हुई है। अच्छा, अब इस सारे मामले को मैं करेक्ट करूंगा, जरा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर को जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था तो बाखबर जराये का ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन राब्ता कार का किरदार अदा कर सकते हैं, यानी उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। और उसके बाद यही हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात पे जो रैली का इनेकाद किया जा रहा था उस रैली को मुलतवी कर दिया गया, यानी वो रैली अली अमीन गंडा। और ये बात भी अब सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर के साथ टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी और बात होने के बाद उस रैली को कैंसिल किया गया था। जराये ये भी कह रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का प्लेटफॉर्म हो या फिर वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मामला हो, उसके अंदर भी अली अमीन गंडापुर का जो रवैया है, बाहर तो बहुत जारहाना होता है लेकिन अंदर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत लचक का मुजाहरा करते हैं, बड़े सॉफ्टनेस के साथ बात करते हैं, नर्म रवैया। और फिर जराये इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर से उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर साइडलाइंस पे बात की थी और कुछ मुतालबा भी किया था। और उनकी बराह रास्त जो गुफ्तगू, और फिर जब उन्होंने बाहर मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो आसिम मुनीर साहब से बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो साइडलाइंस पे अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई थी। अब जब गुज़श्ता रोज का जलसा मुलतवी किया गया है तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ गुज़श्ता रात। उस कोर कमेटी इजलास के अंदर उसका जो एलामिया है वो भी सामने आ गया और उसमें यह कहा गया कि हम अपने कारकुनान के जोश और जज्बे को सराहते हैं। अली अमीन गंडापुर को बहुत अप्रिशिएट किया गया उस कोर कमेटी इजलास के अंदर और फिर यह कहा गया कि जी ये आखिरी बार था, अब कोई जलसा मुलतवी नहीं होगा। यही बात इमरान खान साहब ने आज भी की है कि लास्ट टाइम ये जलसा मुलतवी हुआ है, अब कोई भी जलसा मुलतवी नहीं होगा। एहतजाज होंगे, रैलियां होंगी और अब मैं कहता हूं, कारकुनान को भी कहता हूं कि आप निकलें और अब कैंसिलेशन वाला कोई मामला नहीं होगा। अब इस सारी कहानी के पीछे डील का उनसर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। बातचीत करने वाले जो बाखबर हलके हैं या ताकतवर हलके हैं उनके साथ कुछ मामलात की बात हो रही है और इस सारे मामले में राब्ताकार का किरदार अली अमीन गंडापुर अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर बाहर तो ये कहते हैं कि सवाबी में सब लोग आए और सवाबी से मैं जलसे को लीड करता हुआ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जलसा कैंसिल होने के ऊपर उनकी तरफ से कोई जो जारहाना बयान है वो सामने नहीं आता। आज ही अलीमा खान साहिबा से भी गुफ्तगू हुई और जब वो जेल के अंदर गई थी तो उन्होंने भी इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू की वो बाहर आके ये कहती हैं कि जी शिद्दत पसंदी का उनसर था, एलिमेंट था, जिसकी वजह से जलसा मौखर किया गया है, लेकिन अब कोई भी जलसा मौखर नहीं होगा। आज की जो गुफ्तगू है उसके अंदर इमरान खान साहब खासे हशाश बशाश दिखाई दिए। शर्ट उनकी पसीने से भीगी हुई थी। जब सहाफी ने सवाल किया कि भी पसीना इतना क्यों आ रहा है, तो जी गर्म कपड़ा है, गर्म शर्ट पहनी हुई है और इस वजह से जो है ना वो पसीना है। और फिर मुस्कुरा भी रहे थे, मुसलसल मुस्कुराते रहे, खासे खुशगवार मूड में भी दिखाई दिए और इस बात के ऊपर भी मुस्कुराए कि फोन कॉल किसने की कराई थी और एक्सेस किसने दी थी। और ये सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहा है, यानी कुछ ऐसा है जो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स ऑफ द कैमरा
मैच्योर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहा है। एक तरफ जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल है वो जारी है, और फिर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का ट्रायल 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा, और जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो ऐसे एविडेंसेस रखे जाएंगे कि जिसमें इमरान खान साहब क्लीन बोल्ड हो सकते हैं, कोई जवाब नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये मंजर भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन कहीं ना कहीं को बातचीत वाला जो डोर है वो ओपन हो गया है। अब ये सारा मामला एक तरफ, दूसरी तरफ जो हुकूमत के हल्के हैं, गुज़श्ता रात जो मुलाकात हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब मिले हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को बुलाया था, उसमें दिखाया तो ये जा रहा है कि कुछ कंसर्न्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब को लेकर, और पंजाब में उनके एमपीएस जो है वो रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, एमएनएस रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, और वो जो कंडीशंस थी, जो इत्तेहाद की कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को मीट नहीं किया जा रहा। लेकिन इनसाइडर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल की मुलाकात की बुनियादी जो वजह है वो कोई आईनी तरमीमी पैकेज है। पार्लियामान के फ्लोर पे आपको याद होगा कि एक इजलास आनन फानन बुला लिया गया, रिक्विजिशन की शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने उसको अप्रूव किया, तो पार्लियामान के फोरम पर कुछ बड़ी चीज होने जा रही है जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है। कुछ कानून साजी है जो पार्लियामान करने जा रही है, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है, बातचीत हुई है, और उसके बाद जरा ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें वो कानून साजी पार्लियामान के फ्लोर से होती हुई नजर भी आएगी। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और वो ये है कि क्योंकि जब कानून साजी की बात करते हैं तो कानून साजी के हवाले से कुछ आईनी तरमीमी पैकेज की भी बात हो रही है कि जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन जैसा मामला भी टेकअप किया जाएगा। तो गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में और मुबारक सानी केस के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें जो अपने चैम्बर में मुलाकातें उलमा हजरात से हुई, तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि जी जस्टिस काजी फायज ईसा को जिस तरह टॉप सिटी हाउसिंग का मामला है और जस्टिस साकिब निसार ने इन चैम्बर समाअत की, और जस्टिस साकिब निसार के अगेंस्ट ये चार्जशीट रखी जा रही है, तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने चैम्बर के अंदर उन उलमाए कराम से मुलाकात की, क्योंकि इनके अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट है और इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। यानी एक क्वार्टर वो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है और बड़ी शिद्दत से कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि आज चीफ जस्टिस बहुत बुजदिल साबित हुआ और मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का जो प्लान है वो भी अनवेल हो रहा है, और आज इमरान खान साहब ने भी इस मुतालिक बात की है कि भरपूर कोशिश हो रही है कि एक्सटेंशन दी जाए। अच्छा, अब लास्टली एंड वेरी क्विकली जो मुझे बात करनी है वो रहीम यार खान में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, और उसकी एक वीडियो भी बड़ी दर्दनाक वीडियो है जो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस वालों की गाड़ी कीचड़ में फंसती है और एक पुलिस वाला तो रोने लगता है, जिस पर जो वीडियो बनाने वाला है वो मुस्कुरा के कहता है कि जी ये मतलब उनको अंदाजा नहीं था, और वो कहता है कि हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, आखिरी घड़ियां हो। और इसी दौरान वहां पे रॉकेट लॉन्चर से कच्चे के डाकू हमला करते हैं और 11 जो पुलिस वाले हैं वो जामे शहादत नोश कर जाते हैं, जबकि मुताद्दिद जख्मी भी हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें बताया गया कि आईजी पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो पुलिस के साथ ये हो रहा है, एक तरफ पुलिस हम इस्लामाबाद के अंदर कारकुनान से जो है वो लड़ती भिड़ती हुई भी देखते हैं, और दूसरी तरफ आज अदालत में जो बयान सामने आया अजहर मशवानी के 2 भाइयों की जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक, उसमें पुलिस ये कहती है कि जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली वो सीसीटीवी फुटेज इस काबिल नहीं थी कि उसका कोई फोरेंसिक होता, नादरा से कोई डेटा मिल सकता उसकी बेसिस के ऊपर। फिर वो कह रहे हैं कि 10,000 नंबर्स हमने रिट्रीव किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका अजहर मशवानी के 2 भाइयों का। तो ये एक बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंस, अगर मैं कहूँ, नाअहली कहूँ, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस कर क्या रही है, फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे कर क्या रहे हैं। यानी आपको 10,000 नंबर निकाल के जियो फेंसिंग करके फोरेंसिक करके सीसीटीवी फुटेज को आप कहते हैं कि काबिल इस्तेमाल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि हम नादरा से भी डेटा रिट्रीव कर सके, तो ये इनकॉम्पिटेंसी है। और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है हमारे वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं कच्चे के डाकुओं से, और दूसरी तरफ पुलिस वाले जो है वो कारकुनान से जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहे हैं, एहतजाज करने वाले हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। तो ये 2 इंतहाएं हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।